So hello everyone, welcome to our Gayatri Commerce class or Gayatri online classes. Students, today we start about chapter number 1 का मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है और उसका डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर कितना नेसेसरी है और मैनेजमेंट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर, ये सारी टॉपिक के ऊपर हम जानेंगे. और ये है हमारे स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 CHS बोर्ड का है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, उसमें से है. और मेरा नाम गायत्री राय है. वेलकम टू आवर चैनल और सबको जय जगन्नाथ. फ़िलहाल हम अभी जो है बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट करते हैं. पहले हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है. ठीक है, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में सक्सेसफुली चलाने के लिए मैनेजमेंट सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट. मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करने में हेल्प करता है और इफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव वे में. ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको प्रॉपर वे में अचीव करने के लिए थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा हमें इफ़ेक्टिवली वे में और इफ़िशिएंट वे में और इफ़ेक्टिवली वे में अचीव करने में हेल्प करता है. ओके, फर्स्ट दिस इज़ द डेफिनेशन. अगर आपको पूछा जाए कि भाई बताइए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बताना है मैनेजमेंट इज़ ए आर्ट. एक आर्ट है जो अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्पफुल रहता है और वो इफ़िशिएंटली वे में और इफ़ेक्टिव वे में हेल्प रहता है अदर्स के द्वारा, दूसरों के द्वारा हम ये सारे काम करते हैं. ठीक है, वर्क्स डन थ्रू अदर्स. इट इज़ ए क्रिटिकली ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सोर्सेस. ये एक कोऑर्डिनेटिंग सोर्सेस है, पीपल लोगों को लेकर के काम करना एंड द प्रोसेस इन टूडेज कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स. ओके, आजकल के एनवायरनमेंट को लेकर के ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स है कि लोगों को किस तरीके से लेकर के काम करना है. अगर आपने मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं जाना है तो बिज़नेस के अंदर काम करने में भी दिक्कत आएगा. और आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करना चाहते हो तो उससे पहले आपको मैन पावर चाहिए. मैन पावर मतलब है ना, इंसान को लेकर के आप किस तरीके से काम करोगे. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके साथ काम करेंगे उनका मोटिव मतलब बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए कि हाँ हमारा जो बिज़नेस में हमने ज्वाइन किया है वो बिज़नेस प्रॉपर वे में चलना चाहिए. ठीक है, कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्रैक्टिस सी 30% हायर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, कंपनीज जो रहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए भी कई जगह पर वो ट्रेनिंग लेते हैं कि प्रॉपर वे में हम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. ठीक है, और देखिएगा मैनेजमेंट ए डायनेमिक प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्योंकि मेन काम क्या है, कोऑर्डिनेशन मतलब सबको लेकर के काम करना. जब आप कोई भी छोटे से लेकर के बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप लोगों को किस तरीके से लेकर के काम करोगे वो ज़्यादातर मायने रखता है. ठीक है, पहला क्या काम है यहाँ पे बच्चों, प्लानिंग करना, प्रॉपर वे में प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना और उनके ऊपर कंट्रोलिंग करना, फिर लीडिंग करना. ठीक है, लीडिंग कह लो या फिर डायरेक्टिंग कह लो. तो ये सारे जो है मेन फंक्शन है मैनेजमेंट का. डायनेमिक फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, उसको लेकर के हम काम करते हैं. चलो, प्लानिंग मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. हमारा ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी हम पहले बनाते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्रॉफिट रहेगा और वो ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम आगे काम करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़. प्रॉपर वे में स्ट्रक्चरिंग करना और रिसोर्सेज लेकर के काम किस तरीके से करेंगे उस पर ज़्यादातर आइडियाज़ लगाना रहता है. ओके,
यहाँ पे कंट्रोलिंग देखिएगा, हमने ऑर्गेनाइजेशन तो स्टार्टअप कर लिया है, बट उन लोगों को किस तरीके से प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड रिजल्ट, ठीक है, प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग करना कि भाई सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं बिजनेस के अंदर, और रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग टीम, ठीक है, लीडिंग करना, डायरेक्टिंग करना, मतलब वर्कर्स लोगों को प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग करना, मोटिवेटिंग करना कि भाई अगर कहीं पे अगर उनका मन खराब हो गया है तो उनको प्रॉपर वे में मोटिवेटिंग करना और उनको गाइडिंग करना, ठीक है। टीम, जो भी आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, टीम वर्क, उन टीम को लेकर के आप लीडरशिप कर रहे हो, तो लीडिंग जब कर रहे हो तो आपके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में उनको डायरेक्टिंग करना, मोटिवेटिंग करना और उनको केयरिंग करना। भाई टाइम भी, सैलरी भी टाइम पे देना चाहिए, और है ना उनके हेल्थ कंडीशन को भी ख्याल रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को भी देख करके काम करने का। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड हैं। दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे जो है मेन फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें जो रहता है मेन फंक्शन रहता है मैनेजमेंट का। चलो, तो मैनेजमेंट क्या है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा आप किस तरीके से काम करवा सकते हो, वो मेन चीज़ है, ठीक है। मैनेजमेंट इज फंडामेंटली अबाउट डायरेक्टिंग, फंडामेंटली प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग करना कि भाई आपके अंडर जो भी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर उनको काम पे कहीं काम नहीं आता है सही तरीके से, तो आप उसको डायरेक्टिंग कर सकते, भाई ऐसा नहीं होता है, काम इस तरीके से होता है। और है ना, गुस्से से नहीं बोलना है, आपका बिहेवियर हमेशा जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से पेश आइए, ताकि वही जो है आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ला करके दे सकते हैं। जैसे कि अभी मीरा जो है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है मीरा ने, और उसके अंडर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके 5 जन फ्रेंड्स जो है काम कर रहे हैं, कलीग्स जो है वो काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वे में वो डायरेक्टिंग करती है और उनके साथ कोऑर्डिनेटिंग होकर के वो काम कर रही है। जैसे कि मीरा के अंडर पीताम्बर हो गया, अनिल हो गया, प्रियांशी हो गया और मुनमुन हो गई, ये सारे जो है उसके कलीग्स हैं, और जो है मीरा सभी को डायरेक्टिंग कर रही है। तो वो किस तरीके से डायरेक्टिंग करेगी? जब वो सही तरीके से मैनेजमेंट सीखी होगी और शायद दूसरों को किस तरीके से काम करवाना है और उनसे काम किस तरीके से लेना है, वो सारी चीज़ें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ फंडामेंटली अबाउट डायरेक्टिंग, ठीक है, फंडामेंटली अबाउट क्या है? डायरेक्टिंग प्रॉपर वे में करना है, कोऑर्डिनेटिंग वर्क कोऑर्डिनेशंस रखना है, और इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव, ओके। सेकंड चीज़ क्या होता है? जो इफ़िशिएंट वे में काम करना है और इफ़ेक्टिव वे में। इफ़िशिएंट मतलब आपको जितना भी है ना रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके आप काम करोगे। इफ़ेक्टिव मतलब क्या है? आपको टाइम लिमिट दिया जाता है, उस टाइम लिमिट में आपको काम करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है मैनेजमेंट एम्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस को यूज़ करके आपको यूटिलाइजेशन करके काम करना है, चाहे वो टाइम हो या फिर मनी हो। टू अचीव अ गोल विथ अ मिनिमल वेस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। मिनिमम वेस्ट को लेकर मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से देना है, वो सारी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। टाइम वाइज काम करना है और जितना मनी है उतने ज़्यादा खर्चा ना करके ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम खर्चे में आपको उस काम को सही तरीके से कंप्लीट करना ज़रूरी है, ओके। आई होप कि ये फर्स्ट लाइन आपको समझ में आया होगा। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम करवाने का। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और उसका डेफिनेशन बताओ भाई क्या है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में जो मैनेजमेंट का फंक्शन है, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है और उसके अंडर जो है फंक्शनल एक्टिविटीज़ रहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट का प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, लीडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स लिखने हैं।
फिर सेकंड में क्या बताना है आपको, मैनेजमेंट क्या है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा किस तरीके से आप काम ले सकते हो इफ़िशिएंट वे में और इफ़ेक्टिव वे में। और यहाँ पे देखो सेकंड पूछा गया है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सब क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है आपको। डेफिनेशन बताओ मैनेजमेंट का, मीनिंग बताओ मैनेजमेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ अ प्लानिंग, प्रॉपर वे में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पीपल, फाइनेंस एंड मटेरियल्स। देखिएगा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रॉपर वे में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग करना और कंट्रोलिंग करना, ये सारे रिसोर्सेज को मिला करके उसके साथ क्या है, लोगों को किस तरीके से लेकर के आप काम करोगे, आपका फाइनेंस सिस्टम्स कैसा है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं। देखिएगा आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहोगे तो उससे पहले आपको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है, और आपका क्या क्या मटेरियल ज़रूरी है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखना है। टू अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजनल गोल, हमारा जो ऑर्गेनाइजनल गोल है उसको प्रॉपर वे में हम अचीव किस तरीके से करेंगे, इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिव वे में हम उस चीज़ को करने का ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर ने क्या बताया यहाँ पे, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, आप क्या चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। दिखेगा यहाँ पे बताया गया है, टेलर ने क्या बताया, मैनेजमेंट एक आर्ट है, आपको जानना ज़रूरी है कि भाई आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। फिर बाद में आपको मतलब देखना चाहिए कि वो काम को बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में कौन कर सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी आप दे सकते हो, भाई मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। प्रॉपर वे में प्लानिंग है, प्रोजेक्ट जो भी दिया जाता है उसको प्रॉपर वे में प्लानिंग करना, मैनेजिंग है बजट कितना ज़रूरी है, प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करना उस चीज़ को। लीडिंग है टीम को लीड करना प्रॉपर वे में, कि उनको डायरेक्शन देना, मोटिवेटिंग करना और उनका केयरिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। और इवन ऑर्गेनाइजिंग ए फैमिली वैकेशंस, ऑर्गेनाइजिंग ए फैमिली वैकेशंस के अंदर भी उनको मतलब हेल्पफुल मतलब वैकेंसी देना चाहिए ताकि वो अपना फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें। इसी के अनुसार है ना बिज़नेस के अंदर मैनेजमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों में काम पे आएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का बजट में हो गया, बजट किस तरीके से क्या प्लानिंग करना है वो हो गए, और लीडिंग टीम को प्रॉपर वे में लीड करना, ये सारी चीज़ें आते हैं। और सेकंड यहाँ पे देखेंगे हम, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स से सेटिंग गोल्स को प्रॉपर वे में सेटिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, एंड मोटिवेटिंग इन्वॉल्व्स और टीम्स टू अचीव ए डिजायर्ड आउटकम्स। अपनी जो टीम्स हैं उनको किस तरीके से अपना बिजनेस का अचीवमेंट हो, आउटकम्स आए, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ेक्टिव वे में मैनेजमेंट को इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, प्रॉपर वे में गोल सेट करना कि भाई ये सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग करना और रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेटिंग करना है, और मोटिवेटिंग करना है। इंडिविजुअली आपको एक पर्सन को मोटिवेट करना है और देखना है कि ये काम कर सकेंगे कि नहीं, और टीम वर्क, एक वे में टीम वर्क किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करता है। इट इंक्लूड्स द प्लानिंग, मेकिंग डिसीशंस, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है ना, प्लानिंग करना, मेकिंग डिसीशंस, प्रॉपर वे में डिसीशंस लेना है, और मोटिवेटिंग करना है बच्चों को अच्छी तरीके से, मतलब जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में मोटिवेटिंग करना है, लीडिंग एंड केयरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस जो है उनको सही तरीके से गाइड करना, टू अचीव द गोल्स, हमारा जो बिजनेस का गोल्स है और ऑब्जेक्टिव्स है उसको इफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव वे में
काम करने का, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरकनेक्टेड। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है वो हम इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ रहता है, ठीक है। एंड डिफरेंटेशंस बिटवीन देम इज़ हाईली सब्जेक्टिव, और उनके अंदर डिफरेंस अगर रह जाए तो वो ज़्यादातर ये में आता है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने के लिए बच्चों मिला, पहला जो है आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है, फिर उसके फंक्शंस क्या क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा बताना है, और किस तरीके से हम दूसरों से काम करवा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो बताने हैं आपको। फिर डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है और टेलर ने मैनेजमेंट के ऊपर क्या बताया गया है वो बताना है। फिर एग्जाम्पल्स भी एक आध दो एग्जाम्पल्स देने हैं भाई मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या हेल्पफुल रहता है, प्रॉपर वे में प्लानिंग करना, बजट मैनेजिंग करना, लीडिंग टीम को लीड करना, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है। और उसके अंदर क्या क्या मतलब चीज़ें इंक्लूड रहता है, जैसे कि हो गया प्लानिंग, हो गया मेकिंग डिसीजंस, हो गए मोटिवेटिंग, हो गया लीडिंग, हो गया और यह कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा मीनिंग ऑफ फंक्शन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ पे बताना है मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स टू अचीव ए गोल। यहाँ पे बताया क्या गया है, मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन वर्क है और एक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके द्वारा आपको टैक्स दिया जाता है और आपको अचीव करना है, अपने गोल को जो है अचीव प्रॉपर वे में करना है। सच एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स इंक्लूड्स सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्ट्रैटेजी बना रहा है उसको प्रॉपर वे में सेटिंग करना है, कोऑर्डिनेटिंग करना है। द एफर्ट्स ऑफ स्टाफ्स को लेकर के आप किस तरीके से काम करोगे टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को लेकर के आप किस तरीके से काम करोगे। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, और एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको जो है नोट्स वाइज समझाते चलूँगी, फिर MCQs प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। अभी क्लास मिस मत कीजिएगा, रेगुलर क्लास चलने ही वाला है। जो पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कीजिए। MCQs प्रैक्टिस भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी जो है इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसमें लिखा नहीं जा रहा मुझसे, ओके। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट में मतलब बताइएगा। और आज का क्लास जो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बिजनेस स्टडीज़ का। छोटे छोटे टॉपिक वाइज मैं आपको समझाते चलूँगी और उसका जो है टेस्ट सीरीज भी टीचमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा में लगने वाला है। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे लाइव क्लास प्रॉपर वे में लेने के लिए तो मेरे नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे जा कर के आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। और आई होप कि तुम्हें ये क्लास अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।